आगे परेड दाहिने चलेगा दाहिने बट परेड थल सेनाध्यक्ष के ऊर्जा से भरे विचार जो उन्होंने साझा किए आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर जवानों में एक नए जोश का संचार है। मन में उठते भाव हैं जो सेवा, बहादुरी और पराक्रम के नए नए शिखरों को छू लेना चाहते हैं। और अब गतिविधियां सलामी मंच के बाईं ओर, जहां से अब परेड सलामी मंच के सामने से गुजरेगी। In his words of inspiration, the army chief called his men, "Hamare sainik, hamari taakat. Our men are our strength." The parade here at the Karyappa Parade Grounds showcases the military might of the Indian Army. It features advancement in technology and achievements of the army. But the most precious asset are the men and women who are the soul of this elite force. और अब समय उस परेड का जिसमें सैनिक टुकड़ियां मंच के सामने से परेड करती हुई गुजरेंगी। वह परेड जिसके लिए यहाँ पर सभी आशाएं लेकर आए थे। The military bands are a part of the tradition of the Indian Army as the forces march to the tunes that these men provide. संगीत की बहुत बड़ी भूमिका है। मार्शल म्यूजिक जोश का संचार करता है, शांति के वो समय भी और युद्ध के समय भी। मैदान परेड का हो, युद्ध का हो, प्रशिक्षण का हो, खेल का हो या आराधना का, यही भारतीय सेना के मूल्य हैं, सिद्धांत है, परंपरा, संस्कृति और इतिहास है। यही वर्तमान है, यही भविष्य है, यही भारतीय मिलिट्री बैंड सूबेदार परविंदर सिंह सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर के नेतृत्व में और पाइप्स एंड ड्रम्स बैंड नायब सूबेदार प्रदीशन मद्रास रेजिमेंटल सेंटर के नेतृत्व में और परेड कमांडर सबसे आगे परेड का नेतृत्व करते हुए मेजर जनरल आलोक कक्कड़, चीफ ऑफ स्टाफ दिल्ली एरिया। ऐतिहासिक अवसर 73वां सेना दिवस। धीरे धीरे उनका वाहन सलामी मंच के निकट आता हुआ। उनके ठीक पीछे परमवीर चक्र एवं अशोक चक्र विजेता है सूबेदार संजय कुमार परमवीर चक्र, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र, लेफ्टिनेंट कर्नल डी श्री राम कुमार अशोक चक्र। परेड कमांडर मेजर जनरल आलोक कक्कड़ सलामी मंच के सामने। थल सेनाध्यक्ष को सैल्यूट करते हुए और सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए और उनके ठीक पीछे वो बहादुर, वो वीर जिनकी बहादुरी के किस्से सुनकर हैरानी होती है कि क्या कोई इंसान सचमुच इतना बहादुर भी हो सकता है। परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र, सूबेदार संजय कुमार परमवीर चक्र और लेफ्टिनेंट कर्नल डी श्रीराम कुमार अशोक चक्र से सम्मानित। प्रेरणा के स्रोत ये महामानव। Indeed, these are the men, the heroes who are the pride of the nation. The magnificent men on their magnificent mounts of the 61st Cavalry, commanded by Captain Dipanshu Shuran. The 61st Cavalry is the only serving active horsed cavalry regiment in the world. It was raised in 53 and has the motto Ashva Shakti Yashobal, meaning horsepower is forever supreme.
गुड्स। और उसके पीछे है ये अगला दस्ता जाट रेजिमेंट, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन ऋषभ सिंह साब्याल। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रेजिमेंट ने फ्रांस, मेसोपोटामिया, बर्मा और उत्तरी अफ्रीका में 28 युद्ध सम्मान, 13 युद्ध क्षेत्र सम्मान, 1 विक्टोरिया क्रॉस और 3 जॉर्ज वीरता पदक अर्जित किए हैं। स्वतंत्रता के बाद भी रेजिमेंट के बटालियनों ने कई अभूतपूर्व लड़ाइयां लड़ी, जिनमें से है 1965 की डोगरई का युद्ध एवं कारगिल की लड़ाई। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य संगठन एवं वीरता, युद्ध घोष जाट बलवान जय भगवान। Marching smartly, next contingent is that of Garhwal Rifles, led by Captain Umesh Chandra Pulara. The 133-year-old Garhwal Rifle is one of the most illustrious and decorated infantry regiments of the Indian Army. इस रेजिमेंट का आदर्श वाक्य युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध घोष बद्री विशाल की जय। और उसके ठीक पीछे अगला दस्ता महार रेजिमेंट का है, जिसका नेतृत्व 3rd बटालियन दी महार रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट सुभायु बोस कर रहे हैं। महारों को उनकी मार्शल परंपराओं के कारण पहले शिवाजी और बाद में ब्रिटिश सेना में सेवा देने का अवसर मिला। महार को बॉम्बे प्रेसिडेंसी आर्मी के रूप में गठित किया गया। बेलगाम में 1 अक्टूबर 1941 को इनका गठन हुआ। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य यश सिद्धि, युद्ध घोष बोलो हिंदुस्तान की जय। Major Harish Thakur of the 1st Jammu and Kashmir Rifles, leading the Jammu and Kashmir Rifles Regiment. The regiment was raised by Maharaja Gulab Singh, the founder of the Dogra Kingdom, in 1820. In February 1963, the regiment was redesignated as the Jammu and Kashmir Rifles. The regiment has 18 pre-independence gallantry awards and 444 post-independence gallantry awards to its credit. The motto of the regiment, Prashast Ranveerta. अगला दस्ता बंगाल सैपर्स का नेतृत्व कर रहे हैं 69 इंजीनियर रेजिमेंट के मेजर पीयूष शर्मा। सेना मेडल 7 नवंबर 1803 को कोर ऑफ बंगाल पायनियर्स और बंगाल इंजीनियर ग्रुप का गठन बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए कैप्टन टी वुड के नेतृत्व में कानपुर में किया गया। The gallant Tambis of the Madras Regiment's Territorial Army, being led by Major Manish Verma. 172 Infantry Battalion of the Territorial Army is one of the youngest battalions of the Indian Army and comprises of Jawans from the tribal groups of Andaman and Nicobar Islands. अगला दस्ता मैकेनाइज्ड कंटिंजेंट का है। मुख्य युद्धक टैंक T-90 मेन बैटल टैंक का है। इस दस्ते की कमान संभाल रहे हैं 54 आर्मर्ड रेजिमेंट के कैप्टन करणवीर सिंह भांगू। 54 आर्मर्ड रेजिमेंट की नींव 1 जुलाई 2010 को रखी गई। यह रेजिमेंट भारतीय सेना की पहली रेजिमेंट है जिसकी नींव टैंक T-90 पर आधारित है। रिसाला का आदर्श वाक्य सर्वत्र यशो विजय, अर्थात यश और विजय हर जगह। सेनाध्यक्ष को सलामी देते हुए टैंकों की गर्जना। Infantry Combat Vehicle ICV BMP-2K, led by Captain Akshay Rastogi of the 3rd Battalion Bridge of the Guards. The motto of the battalion, Garud Kahun Bol Pyare. The battalion has a glorious history and has won 28 battle honours, including the Battle Honour Gadra Road.
भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन इस समय करियप्पा परेड ग्राउंड पर सेना दिवस का अवसर। और ये 861 मिसाइल रेजिमेंट का ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली का मोबाइल लॉन्चर नेतृत्व कैप्टन कमरुल जमा कर रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक है, जो दुश्मन पर प्रभावी और सटीक निशाना लगाने में माहिर है। इस सटीक और श्रेष्ठ मिसाइल को भारत और रूस ने सामूहिक रूप से विकसित किया है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है, पहली बार और हर बार सही करें, भरोसा दिलाते हैं। और युद्ध घोष स्वामी शरणमयी अप्पा। The next detachment is the Pinaka multi-launcher rocket system of 841 Rocket Regiment, led by Captain Vibhor Gulati of 841 Rocket Regiment. It was raised as 84 Counter-Bombardment Regiment at Ambala, Kent on 28 March 1963. The unit has the proud privilege of participating in 1965 and 1971 war, Operation Meghdoot and Operation Raksha. The unit has been awarded with 1 Sena Medal, 5 mention in dispatches and 1 Chief of Army Staff Commendation card. The military might of the Indian Army in full display here at the Kariappa Parade Grounds on the occasion of Army Day. And this is the bridge laying tank T-72, being led by Captain Sachit Sharma of 119 Assault Engineer Regiment. The bridge layer tank T-72 is specially designed with equipment fitted on a T-72 chassis. It carries a 20-meter bridge, and these bridges can be installed in a matter of a few minutes over trenches, steep slopes, anti-tank ditches or natural obstacles for making way for advancing fighting forces. सलामी मंच के सामने गौरवशाली थल सेना कोर ऑफ सिग्नल द्वारा प्राप्त समविजय विद्युतीय युद्ध प्रणाली का अत्याधुनिक गतिशील यंत्र। इसका नेतृत्व यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के कैप्टन शुभम शर्मा कर रहे हैं। ये प्रणाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से दुश्मनों की गुप्त सूचना आसानी से अर्जित करने में सघन दक्षता रखता है। देवी और सज्जनों, आपके सामने यह उपकरण अपग्रेडेड शिल्का मिसाइल प्रणाली है। इसका नेतृत्व कैप्टन प्रीति चौधरी कर रही है। यह पारस्परिक उच्च सटीकता वाली शिल्का को बेल बेंगलुरु द्वारा अपग्रेड कर विकसित किया गया है। यह दुश्मन पर प्रभावी और सटीक निशाना लगाने और उसकी लड़ाई की क्षमता को 100% करने में माहिर है। अपग्रेडेड शिल्का हथियार सभी मौसम में और कम स्तर की वायु रक्षा के लिए युद्ध के समय सशस्त्र मुख्यालय के साथ तीव्रता और दुरस्थता के साथ सुरक्षा प्रदान करता है। मत इधर आए डरे भयभीत हैं जो, मुश्किलों से भरा यह लंबा सफर है। मौत से होती यहाँ पर आशिकी है, पुण्य पथ है ये शहीदों का डगर है। These men have brought glory to the Indian Army on the battlefield as well as the field of sports. Risaldar Savant Ajay Anant won a medal in boxing in the World Cup. Subedar operator Manjeet Singh won the individual hockey award, the prestigious Dhyan Chand Award in 2020. नायब सूबेदार TM Dayananda Singh, he won the gold medal in the 11th World Bodybuilding at Korea in November 2019. Havaldar Nandaraj Singh, he won the bronze medal during the 21st Asian Masters Athletic Championship at Kunching, Sarawak, Malaysia in December 2019. और इन उत्कृष्ट खिलाड़ियों में नायब सूबेदार तेजस शिंदे won a gold medal in the lightweight men's 4LM4 in the 19th Asian Rowing Championship। और ये परेड के 84 सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए ब्रिगेडियर संतोष कुमार नायर और खिलाड़ियों में शामिल सैपर चरणजीत सिंह, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता लाइटवेट मेंस कॉक्सलेस 4LM4 19th एशियन रोइंग चैंपियनशिप अक्टूबर 2019 में। गौरवशाली क्षण युद्ध के मैदान में भी जीतते हैं और खेल के मैदान में भी। भारत का नाम हर जगह रोशन करते हैं हमारे वीर सैनिक। संगीत की जोशीली धुन है, करियप्पा परेड ग्राउंड पर खिली हुई धूप है और आज का बहुत ही शानदार अवसर हमारा सेना दिवस। आज सुबह तो कोहरे की चादर में लिपटी हुई बेहद सर्द सुबह थी, लेकिन धीरे धीरे कोहरा छटा और उसके बाद सूरज की किरणें निखरी
और जाड़ों की नर्म धूप, और इस समय And here comes the thundering fleet of 33 motorcycles being led by Major Rishabh Ghagat. You can see the opening salute. Tornadoes team के कप्तान सबसे पहले, सबसे आगे, नेतृत्व के गुण, सेना की परंपरा। मेजर ऋषभ घाघट मोटरसाइकिल की सीट पर खड़े होकर मुख्य अतिथि को सलामी देते हुए। अद्भुत संतुलन। उसके बाद ये देखिए नी राइड। एक बार फिर अधिकारी हैं यहाँ पर। एक उत्कृष्ट प्रदर्शन, घुटने के बल मोटरसाइकिल की सीट पर बैठकर मोटरसाइकिल को चला रहे हैं। And this perfect precision and balance of the arrowhead, followed by the seat star that depicts the adventurous spirit of ASA. हैरत अंगेज कारनामे, और ये सीढ़ी पर अपने को बैलेंस किए हुए, संतुलन बनाए हुए टोर्नेडो के जांबाज सूबेदार मल्लिकार्जुन। और उसके पीछे आप देख सकते हैं हैंडल बार राइड, मोटरसाइकिल के हैंडल पर बैठकर गाड़ी को संतुलित करते हुए टोर्नेडोज के जांबाज नायक संगम कुमार और नायक दीपक सेन। साहस, समर्पण और आपसी विश्वास। और यह है मडगार्ड राइड, जटिल मुद्रा किंतु संतुलन 100%। एक और अनूठा चालक हवलदार मुरुगेसन पी हम सभी के समक्ष। And this is the cross leg balance, a superb act of daredevilry, being enjoyed by all who are present here. And if that wasn't tough enough, here is a daredevil who was just reading the newspaper as he passes by. ये फिश पोजीशन, सिपाही कमलदीप और सिपाही गौरव, मछली की मुद्रा। मोटरसाइकिल पर ऐसा संतुलन बहुत मुश्किल काम है, और ये व्हीली करते हुए हवलदार मनीष, अगला पहिया हवा में था इनका। और अंत में ये है ट्रायंगल फॉर्मेशन विद क्लोजिंग राइड, टोर्नेडोज की आखिरी प्रस्तुति हम सभी के समक्ष। सूबेदार नीलजन ब्रेज के दल ने त्रिकोण का आकार बना लिया है। यह सुनहरा दस्ता हम सभी के सामने से गुजरता हुआ अपने कोर का ध्येय, सेवा अस्माकम धर्म। जी हाँ देवी और सज्जनों, ये स्वचालित ड्रोन्स बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के दुश्मन के इलाके में 50 किलोमीटर अंदर घुसकर किसी भी मिशन को अंजाम देने की क्षमता रखते हैं। Such like capabilities will give necessary punch and add salience to our capacities, both in conventional and grey zone domains. The payloads can be varied and customized based on the target profile to game-changing effect, as evidenced recently in the conflicts in Syria and Armenia, Azerbaijan. Witness, ladies and gentlemen, the child drones stabilizing and acquiring their targets in preparation for the kamikaze strikes. The kamikaze strikes, may I emphasize, is a complex maneuver necessitating both speed and precision to achieve the desired effect. Enabled, of course, by the convergence of breakthrough technologies in avionics, information technology, artificial intelligence, and the intricate miniaturization of micro-munitions. The child drones hovering above the center of the parade ground have completed the orientation process, identified and acquired the targets. Having optimized their attack trajectories, they are now ready to execute the kamikaze strikes using Dismac for terminal effect. Please take your attention to the terror hideout Tango 11 on your right to witness the kamikaze kinetic strike. Ladies and gentlemen, now please turn your attention to the tank on the left to witness a second kamikaze kinetic strike on enemy tank depicted by Tango 3. And now, ladies and gentlemen, please take your attention back to the screens in front, where you can see a detachment of drones carrying out the search for their targets, technically called as foraging, using the onboard AI edge computing. The enemy mortar positions acquired. Enemy tanks identified. FOL dumps acquired. Enemy troop concentrations identified. Even as the pre-programmed targets were being acquired, an opportunity target, namely the helipad at Tango 13, was picked up by a group of surveillance drones at the head of a larger swarm. Consequent to quick and rapid reiterations in terms of IFF and Dismac,
the opportunity target helipad at Tango 13 will now be engaged. Ladies and gentlemen, an opportunity strike on helipad at Tango 13. Please take your attention to enemy mortar position pre-programmed targets at Tango 2 and Tango 12, which are now being engaged by precision strikes by loitering drones. Ladies and gentlemen, Tango 2 and Tango 12. Please watch area fuel dumps at Tango 4, Tango 5 on the left and Tango 8 and Tango 9 on the right for incendiary strikes. Ladies and gentlemen, target fuel dumps. And now look towards Tango 6 and Tango 7 for airburst engagements of enemy troop concentrations in the open. Ladies and gentlemen, Tango 6 and Tango 7. What you have witnessed today is merely a fraction of the possible lethality that can be delivered in terms of TNT tonnage and kinetic impact. We have restricted the same for obvious reasons of safety. But just imagine into the future as our capacities in swarming grow in weight and sophistication and we graduate to fixed wing class. The lethality and destructive capacities of ammunition delivery will be enhanced by a significant order of magnitude. We now turn to close support operations consisting of hover and drop, land and retrieve and para drop to be carried out by 3 sets of drones which are now positioning themselves for the task in the center of the parade ground. Ladies and gentlemen, as you watch, the drones designated for close support operations are now commencing their descent. For ease of understanding, the logistic drones closer to you on the left and the right lawns will carry out the land and retrieve mission, while the drones further away will carry out hover and drop operations. The land and retrieve operations are useful to deliver fragile logistic payloads safely, an attribute of great value, especially when isolated posts in inhospitable terrain must be maintained. The hover and drop operations are carried out whence either the terrain does not permit landing or prolonged exposure while delivering critical payloads may be precluded for tactical reasons. Please take your attention to drones designated for land and retrieve. They have landed in front of you to deliver white-colored medical payload. On landing, the drones automatically switch off their rotors, thus enabling the ground crew to retrieve and exchange critical payloads. Once the payloads are exchanged, the drones restart autonomously and navigate back to the base station. As you see, ladies and gentlemen, the ground crew approaching the drones to exchange the payloads. Please take your attention to the drones designated for the hover and drop mission. In the meantime, they have also dropped their red-colored payloads of vital logistic value from a safe altitude. Ladies and gentlemen, please take your attention to the far end of the low lawns where the payloads have been dropped. And now, ladies and gentlemen, please turn your attention to the sky above where the drones are ready to carry out the para-drop operations. And there you go, ladies and gentlemen, the parachutes have been deployed. These operations are conducted when direct payload release cannot be carried out due to tactical, terrain or payload constraints, as also to avoid disclosing the precise location of own troops on ground. It may interest you to know that a swarm of 75 drones can deliver 600 kgs of critical operational, medical or logistic loads through such a mode. And now, having successfully executed the close support operations, the drones are now flying back to their heights. देवियों और सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते भारतीय सेना के सुदृढ़ कदम, इस आत्मनिर्भरता का एक मजबूत स्तंभ साइंस तथा टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीक की अनंत शक्तियों से ही भारतीय सेना में ऑफेंसिव ड्रोन्स का आगाज संभव हो पाया। Our tryst with offensive drone operations, ladies and gentlemen, began in August last year when we swarmed a mere 5 drones. From those humble beginnings, we graduated to a swarm of 20 drones in October 2020, followed by 35 drones in December. Today, we have demonstrated flawless operation of a swarm of 75 drones. It is of course enabled by massive technological convergence, but more critically by the best team in minds in engineering, artificial intelligence and software programming. There is little doubt that military-civil fusion, the bringing together of the best and the brightest, the integration of talent of every hue will remain central to the Prime Ministerial vision of self-reliance. In the ensuing year, we propose to take our demonstrated capacities in drone swarming to a new high. We aspire to grow our capacities in swarming to definitely 3 and possibly 4 digits.
We shall also add multiple competencies in terms of integration of cutting-edge electronic warfare systems and sophisticated targeting. It will enhance the operational efficacy of drone swarms by several notches. Having successfully concluded close support operations, we shall now witness the synchronized landing of the drone swarms on landing zones Lima 1 and Lima 2 in front of you. To execute the landing maneuvers, the swarm leverages distributed artificial intelligence, wherein the spatial distribution of drones is used to carry out complex collective path planning. Each drone in the swarm has an on-board computer. This computer receives multiple inputs from sensors, which in turn are run through complex AI algorithms, thus allowing the swarm to carry out precise AI-enabled computational tasks in flight without any reference to the ground control station. Having completed the process of collective path planning, the drones are now stabilizing at a common altitude of 15 meters above the ground level to undertake the synchronized landing. Meanwhile, ladies and gentlemen, a representative segment of the drone swarm is now flying past to shower flower petals, an expression of gratitude for the faith reposed by the Indian Army in their technological abilities and combat prowess. Such human-machine teaming, ladies and gentlemen, will be the critical pathway for the growth of technological capacities in the military in times to come. In front of you, you can see two groups of drones. A drone swarm of 9 on the left and 10 drones on the right. For executing any operation, the swarm employs distributed intelligence capability, implying that there is no leader or follower. Each drone in the swarm is alive to the environment, sensitive to the mission requirements, and leverages the onboard sensors and computational resource to ensure success of the swarm in executing any mission that has been assigned to it. देवी और सज्जनों, इस ड्रोन दस्ते की काबिलियत का सेना में आगमन हमारी कार्य क्षमता एवं मार्ग क्षमता को कई गुना तक बढ़ाएगा। हमारे सैनिकों के जोखिम भरे कामों में सुरक्षा का आदान प्रदान होगा। क्षमता दुश्मन के खिलाफ बहुत सिद्ध साबित होगी। And there you go, ladies and gentlemen, the drones have started their descent. The landing operation in progress, though appearing to be an endearingly simple maneuver, is actually a complex operation which lies at the intersect of numerous technologies. And a smooth and spectacular touchdown there for the drone swarm. लैंडिंग का शानदार नजारा आपके समक्ष। There are, as we have begun to discover, no limits to technological enterprise, innovation, and imagination. When imbued with such a spirit and passion, the Indian Army can, as we have just demonstrated, build robust capacities across the combat spectrum.